हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सोचिए दस्ता स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना कि श्रुति वहाँ से चली जाती है और उसके बाद उसके पापा और मम्मी में थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़ा होता है। खैर, श्रुति यहाँ फ़्लाइट का वेट करती है और थोड़ी देर बाद फ़्लाइट में बैठती है और कुछ समय बाद वो इंडिया पहुँचती है। वहाँ से कैब लेती है और जिस हॉस्पिटल में होते हैं उस हॉस्पिटल के बारे में पता करती है और वहाँ पहुँचती है। अक्ष की कंडीशन अभी भी क्रिटिकल थी, उन्हें होश नहीं आ रहा था। ब्लड चढ़ा दिया गया था और डॉक्टर सिर्फ उनको होश में आने का वेट कर रहे थे। अक्ष के फ्रेंड्स, फैमिली सब पूछ रहे थे कि डॉक्टर से कि कैसे है अक्ष, कब तक होश आएगा, बट किसी के पास कोई जवाब नहीं था। डॉक्टर ने कहा वेट करना होगा। ये सुन के अक्ष की मॉम पूरी तरह टूट रही थी, उनका बीपी हाई हो रहा था। ऐसे में हर्ष ने जब उनको देखा तो उन्होंने कहा अगर अब आप भी ऐसे करोगे तो मैं अकेला सब कुछ कैसे संभालूंगा, आप ही मुझे बता दो। हर्ष की मम्मा कहती हैं कि श्रुति होती तो सब संभाल लेती, इतना सब झेलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, लेकिन वो है ही नहीं, क्या किया जाए। तो वो कहते हैं, हर्ष कहते हैं जो है नहीं उसके बारे में सोच के फ़ायदा क्या है, कोई फ़ायदा है? कोई फ़ायदा है तो मुझे भी बताओ, मैं भी सोचूं फिर उसके बारे में बैठ के। वो नहीं है यहाँ, वो जा चुकी हैं और शायद कभी ना लौट के आने के लिए गई हैं। ये सब बातें होती हैं। इधर अक्ष को होश आता है और डॉक्टर आके बताते हैं तो सबकी जान में जान आती है। डॉक्टर कहते हैं अब वो थोड़ा ठीक है, लेकिन अभी उनका बहुत ख्याल रखना पड़ेगा, वीकनेस ज़्यादा है ब्लड निकलने की वजह से, और सर की ड्रेसिंग करवानी पड़ेगी और 2 दिन अभी यहीं हॉस्पिटल में रहेंगे ऑब्जर्वेशन में। उसके बाद देखते हैं कि कब डिस्चार्ज देना है। चेकअप के बाद सब हामी भरते हैं। हर्ष पूछता है क्या हम मिल सकते हैं जाके, तो डॉक्टर कहता है हाँ, बट एक टाइम में सिर्फ एक, भीड़ मत इकट्ठा कीजिएगा प्लीज़। उनकी मम्मी पहले जाती हैं, जाके अक्ष के सर पे हाथ रखते हैं। अक्ष लेटे हुए होते हैं, अक्ष की आँख खुलती है, वो अपनी मॉम को देखते हैं तो उनकी आँखों से आंसू आने लगते हैं। उनकी मॉम उनके माथे को चूमती है और कहती है सॉरी, प्लीज़ हो सके तो माफ़ कर दे। कहते हैं मम्मी क्या कह रहे हो आप, अब आप मुझसे माफ़ी मांगोगे? आप तो ऐसा मत कहो ना। कहती है माफ़ी तो मांगनी पड़ेगी ना बेटा, हम ये तो जता लेते हैं कि तुम हमारे बच्चे हो, लेकिन जब उस बच्चे को हमारी ज़रूरत होती है तब उसका साथ नहीं दे पाते, तो माफ़ी तो मांगनी पड़ेगी। गलती की है आखिर, तो माफ़ी मांगने में कोई बुराई नहीं है। आई एम सॉरी। कहते हैं इट्स ओके मम्मा, जो होना होता है
तब होता है। अक्ष बस मैं ये चाहती थी कि श्रुति यहाँ किसी तरीके से रुक जाए। मुझे पता है तुम श्रुति से बहुत प्यार करते हो, लेकिन उस टाइम मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकती थी, क्योंकि मानो या ना मानो वो गलती तो थी तुम्हारी। अक्ष कहता है मामा मेरे सर में बहुत दर्द है, मैं इस समय उस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती, और जो गुजर चुका वो गुजर चुका, वो मेरा पास्ट था। मुझे अपने पास्ट के बारे में कोई बात नहीं करनी। जो है वो भी सही, जो नहीं है वो और सही। तो इतना सोचने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मेरी किस्मत में कुछ चीज़ें नहीं होंगी और वो नहीं हो सकती, जैसा कि मेरी ज़िंदगी में प्यार का होना। तो अब उस बारे में मैं कोई बात नहीं करना चाहती हूँ। वो मेरा एक अतीत था और मैं उससे निकलना चाहती हूँ। उसकी मॉम बातें कर रही होती हैं, इधर श्रुति हॉस्पिटल आ चुकी होती है। वो हॉस्पिटल आते ही पूछ के और उस तरफ आते हैं जिस तरफ अक्ष होता है। वहाँ अनायशा, सना, हर्ष सब श्रुति को देखते हैं। तो सना कहती है तुम यहाँ कैसे, सब ठीक है ना? तो श्रुति कहती है अक्ष कैसे, मुझे उनसे मिलना है। तो सना कहती है जिंदा है, मरे नहीं है। तुम्हारे लिए तो दुख की खबर होगी ना, तुम तो चाहती थी कि वो मर जाए। ओहो सॉरी टू से, बट तुम्हारी मनोकामना पूरी नहीं हुई। अब क्या लेने आई हो, या अपने हाथों से मारने आई हो? तो नैशा कहती सना क्या कह रही हो, चुप रहो तुम, मैं जो कह रही हूँ सही कह रही हूँ। क्या लेने आई हो अब तुम यहाँ पे? सही है वो, बहुत सही है। आई थिंक अब सबसे सही है, ज़रूरत नहीं है उसे तुम्हारी या किसी और की। तो तुम यहाँ से चली जाओ, उसी में हम सबकी भलाई है, प्लीज़ को। श्रुति कहती है सना क्या कह रही हो? आई लव हर। कहती लव माई फुट। तुम्हें मतलब भी पता है प्यार का क्या होता है? प्यार है इन्हें। अनायशा सना का हाथ पकड़ते और कहती है तुमने तो आंटी से कहा था वो आए ना आए, उसे फ़ोन करो ना करो, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कहती है हाँ, इसके आने से इसके जाने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये मेरी दोस्त से तो नहीं मिलेगी किसी हाल में, मैं मिलने ही नहीं दूँगी। जब मैंने हाथ पैर जोड़े थे, समझाने की कोशिश की, मेरी दोस्त इसके सामने रोई, गिड़गिड़ाई, घुटने के बल तक आ गई। इसे तब नहीं रुका गया, अब तो मैं नहीं रुकने दूंगी। अक्ष अगर चाहे तो भी नहीं रुकने दूंगी, एंड ये मेरा डिसीजन है, और देखती हूँ कौन मेरे डिसीजन को फॉलो नहीं करता। क्या सना दूसरी तरफ वो कर लेती है। तभी अक्ष की मॉम बाहर आती हैं और श्रुति को देखती हैं, तो श्रुति को गले से लगा लेती हैं और कहती हैं थैंक गॉड तुम आ गई, तुम्हारी ज़रूरत थी।
अक्ष को इस समय सिर्फ और सिर्फ तुम संभाल सकती हो, बाकी कोई नहीं। जाओ उसके पास और उसे संभालो। वो सब कुछ खत्म कर देना चाहती है। श्रुति अंदर जाने लगती है तो सना श्रुति का हाथ पकड़ लेती और कहती है, सॉरी टू से आंटी, बट मेरे होते तो ये अंदर नहीं जा सकती, चाहे आपको अच्छा लगे और चाहे बुरा, मैं इसे अंदर नहीं जाने दूंगी। तो वहाँ पे सना को अनायशा, उनकी मॉम सब बहुत समझाता है। श्रुति भी कई बार सॉरी बोलती है। सना के बहुत समझाने से दोनों के बीच जब प्रॉब्लम होने लगती है तो सना सिचुएशन को समझती है और फिर कुछ नहीं कहती है और श्रुति अंदर जाती है। अक्ष अंदर लेटे हुए होता है और आंखें बंद होती हैं। श्रुति जाती है, 2 मिनट तक अक्ष को ऐसे ही देखती रहती है। उसकी आंखों से लगातार बरसात हो रही थी अक्ष को इस कंडीशन में देख के। थोड़ी देर तक अक्ष को देखने के बाद वो अक्ष के हाथों पे अपना हाथ रखती है तो अक्ष की आंख एकदम से खुलती है। देखती है कि श्रुति उसके सामने होती है। 2 पल को उठने की कोशिश करती है और उसकी तरफ उसे हक करने के लिए बढ़ती है, लेकिन पता नहीं क्या सोच के दोबारा बेड पे लेट जाती है। श्रुति उसे देखती है तो कहती है, क्या हुआ? हक करना था ना, करोगे नहीं? अक्ष कहता है, मेरा आप पे कोई हक नहीं, तो हक किस हक से करूं? खैर, आप यहाँ कैसे? श्रुति कहती है, क्या कर लिया ये? खुद का ध्यान नहीं रखा जाता सही से? पागल हो? छोटे बच्चे हो? हर वक्त कोई चाहिए तुम्हें संभालने के लिए? खुद का ख्याल भी रख लिया करो। कोई तुम्हें देख देख के जीता है और तुम हो कि तुम्हें खुद की फिक्र ही नहीं है। अक्ष कहता है, क्या फायदा और क्या मिल जाना है? कुछ नहीं मिलना, मैं जैसी हूँ ठीक हूँ। श्रुति अक्षय कहती है, आपकी यही हरकतें मुझे अच्छी नहीं लगती। कोई आपसे अगर नाराज़ है तो उसे मनाने की जगह आप खुद की तबीयत ख़राब कर लेते हो कि अब हर हालत में उसे मानना तो पड़ेगा ना। वही आपने इस बार भी किया और ये आपकी बहुत गलत आदत है, बहुत गलत। दिस इज़ नॉट डन अक्ष इन एनी मैनर्स। अक्ष उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं, आपको क्या तकलीफ़ हो रही है? श्रुति कुछ कहने वाली होती है, तभी उनके सर में अचानक से दर्द उठता है तो श्रुति ने कहती है, शांत रहो, सारी बातें बाद में कर लेंगे, अभी शांत रहो प्लीज़। अक्ष कहते हैं, आप यहाँ से चली जाएं तो अच्छा होगा, नहीं तो मेरा ये दर्द बढ़ता रहेगा, कम नहीं होगा। श्रुति उस समय कुछ नहीं कहती और वो रूम से बाहर आ जाती है। उसकी मॉम उसे देखती हैं तो कहती हैं, क्या हुआ? कहती है, मम्मा अभी परेशान करना ठीक नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है, ज़्यादा सोचेंगे तो और बेकार हो सकती है, बाद में देखते हैं क्या बात हो सकती है, बाद में करेंगे, फ़िलहाल उन्हें बस रेस्ट की ज़रूरत है, वो वही करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, बाकी क्या है क्या नहीं वो बाद में देख लेंगे।
उस दिन से श्रुति घर जाके रहने लगी थी और हॉस्पिटल में वो नहीं आई थी। वो वहाँ से जाना चाहती थी लेकिन उसकी मॉम ने उसे रोक लिया था कि तुम यहीं रहो, और अक्षय भी हॉस्पिटल में है तो आने के बाद उसकी देखभाल भी तो तुम्हें ही करनी होगी। श्रुति कुछ नहीं कहती और घर जाके रहने लगती है। इधर 2 दिन बीतते हैं और सब कुछ ठीक रहता है तो डॉक्टर अक्ष को डिस्चार्ज कर देता है। सना और नायशा उसे अक्ष को घर लेके आती हैं। श्रुति ने डॉक्टर के दिए इंस्ट्रक्शन के अनुसार उनके लिए सब कुछ बनाया होता है। अब अक्ष की कंडीशन पहले से बहुत बेटर थी, अच्छा फील कर रहे थे, बस ये था कि वीकनेस थी तो थोड़ा और ध्यान रखना था, बाकी सब ठीक था। अक्ष आते हैं घर में और बैठते हैं सोफे पे तो उनकी नज़र श्रुति पे पड़ती है। वो पानी लेके आ रही होती है। उसको देखते ही अक्ष के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें घूमने लगती हैं। अपनी मम्मा से कहते हैं कि ये यहाँ क्या कर रही है, किसने बुलाया? मैंने तो नहीं बुलाया, तो किसने बुलाया? उसकी मम्मा कहती है मैंने रोका है। क्यों क्यों रोका है आपने? मेरा कोई हक नहीं है इन पे, इन्हें रोकने का क्या मतलब था? श्रुति अक्ष के पास आती है और कहती है आप एक बार ठीक हो जाइए, उसके बाद अगर आप चाहेंगे तो मैं चली जाऊंगी। ना 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 ना, आप अभी जाएंगे क्योंकि मुझे ठीक होने के लिए आपकी ज़रूरत नहीं है। जब मुझे ज़रूरत थी आपकी, और सच में बहुत ज़रूरत थी, तब आप मुझे छोड़ के चली गई थी। तो अब मेरे ठीक होने के लिए आप परेशान मत होइए, मैं तो ठीक हो ही जाऊंगी। आप जाइए, अपनी ज़िंदगी जिए। लंदन से यहाँ तक कितना खर्चा करके आई हैं आप, वो बता दीजिएगा। जब ठीक हो जाऊंगी तो जॉब वगैरह करके पैसा चुका दूंगी आपके धीरे धीरे। उसकी मम्मा कहती है अक्ष क्या बोल रहे हो? प्यार करते थे ना, चाहते थे ना वो वापस आ जाए? हाँ चाहती थी, अब नहीं चाहती। और सना का है तो सना उसके पीछे खड़ी होती है तो कहती है हाँ मैं यहीं हूँ। सना मुझे मेरे रूम पर पहुँचाओ, मुझे यहाँ नहीं रहना। तो अक्षय मम कहती है क्या मतलब तुम्हें यहाँ नहीं रहना? कहती है मेरा घर अलग है और मुझे वहीं रहना है। आपने मुझे इस घर से निकाल दिया था और कहा था इस घर में मैं तभी आ सकती हूँ जब श्रुति आएगी, और श्रुति को तो मैं अब एक्सेप्ट नहीं करूँगी, तो श्रुति आएगी नहीं और मेरा इस घर में रहने का फिर कोई मतलब बनता नहीं है। कहती हैं ये बचकानी बातें बंद करो, ठीक है? फालतू की बातें करवा लो, बस उसी में तुम्हें मज़ा आता है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ। तो कहती है मम्मा उस दिन मैंने भी आपसे यही कहा था कि मुझे मत भेजिए यहाँ से, मेरी बात पे यकीन कीजिए। कहते हैं अभी तो तुमने उस दिन हॉस्पिटल में कहा था कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं सब ठीक है। कहते हैं मम्मा आप मेरी माँ हो, आपको माफ़ कर सकूं इतनी औकात नहीं है मेरी, लेकिन इस घर में नहीं रह पाऊंगी मैं। आई एम सॉरी टू से बट और नहीं होगा मुझसे। मैंने हर बार सबकी जिल्लतें बर्दाश्त की हैं, अनचाहे इल्ज़ामों को सहा है, लेकिन अब और नहीं, सच में और नहीं।
इससे ज़्यादा मैं बर्दाश्त कर ही नहीं पाऊँगी। इससे ज़्यादा बर्दाश्त किया तो पागल हो जाऊँगी। अक्ष बिल्कुल डिनाई कर देती है। तो देखते हैं आगे क्या होगा, क्या सब लोग अक्ष को मना पाएंगे, क्या श्रुति अक्ष को मना पाएगी या नहीं, ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।